क्या हुआ जब एक 12 साल की लड़की को याद आया अपना पुनर्जन्म और उसने बताया गुप्त नागमणि का पता। इस घटना का रहस्य आपके भी होश उड़ा कर रख देगा, जिसकी शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेवे। दोस्तों, यह सत्य चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के उल्धन गांव की, जहां सावित्री नाम की 12 वर्षीय लड़की सांपों से बहुत प्यार करती थी। उसके पिता सांप पकड़ने का काम किया करते थे, इसलिए सांपों से उसकी घनिष्ठ मित्रता थी। वो दिन रात सांपों से खेला करती थी और जब वो खाना खाती थी तो उसके आसपास ढेरों सांप घुमा करते थे। परंतु सावित्री जब 12 साल की हुई तो उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आया। एक बार गांव में बहुत ही जहरीला कोबरा सांप निकला। सभी लोगों ने सावित्री से कहा कि तुम जल्दी से जाओ और अपने पापा को बुला लाओ। परंतु सावित्री ने सभी से कहा कि मुझे भी सांप पकड़ना आता है, और वो उस कोबरा सांप को पकड़ने लग गई। तभी अनुभव की कमी की वजह से उस कोबरा सांप ने सावित्री को काट लिया और उसी समय उसका शरीर नीला पड़ गया और वो बेहोश हो गई। उसके पिता को इन सब चीज़ों का बहुत अनुभव था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे एंटी वेनम इंजेक्शन दिया गया। कुछ ही घंटों में सावित्री को होश तो आ गया, परंतु उसने जो सभी से सवाल किया उसने सबके होश उड़ा दिए। उसका कहना था कि मेरा नाग कहाँ है और क्या वो नागमणि सुरक्षित तो है। अगर वो गलत हाथों में आ गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। 12 साल की छोटी बच्ची के मुख से ऐसी गंभीर बातें सुनना वाकई में सभी लोगों के लिए आश्चर्य का विषय था। जिसके बाद सावित्री ने सभी को सच बताते हुए कहा कि मेरा नाम सुकन्या है और इससे पहले भी मेरा जन्म इसी गांव में हुआ था। मैं एक इच्छाधारी नागिन थी और मैं अपने नाग के साथ रहा करती थी। मेरा नाग कई कलाओं युक्त नागमणि धारण किए हुए था, इसलिए कई दुश्मनों की नज़र हमेशा उसकी नागमणि पर रहती थी और नागमणि हथियाने के लिए उस पर कई बार प्रहार हुए। एक दिन की बात है, जब मैं अपने नाग से दूर थी, तब नागमणि हथियाने के इरादे से दुश्मनों ने मेरे नाग पर प्रहार कर दिया और डंडे से मार मार कर उसकी हत्या कर दी और नागमणि अपने साथ ले गए। जब मैं पुनः अपने नाग के पास आई और उसे मरा हुआ देखा तो मैं पूरी तरह से बेसुध हो गई थी। मैंने उसकी आंखों में उसके कातिलों का चेहरा देख लिया था और मेरा एक ही मकसद था, इंतकाम। मैंने चारों ओर उसके कातिलों को बहुत ढूंढा, परंतु अपने नाग के वियोग में एक दिन मेरी भी मृत्यु हो गई। परंतु कहते हैं ना, नागिन अपना बदला जरूर लेती है, इसीलिए इस जन्म में सावित्री के रूप में मेरा जन्म हुआ है और अब मैं उन हत्यारों से मेरे नाग की हत्या का बदला लेकर रहूंगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के उल्धन गांव के गांववासी इन सभी घटनाओं में विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने सावित्री का साथ दिया। सावित्री आज भी उन कातिलों का चेहरा पहचानती थी, जिसके बाद सावित्री की मदद से उन कातिलों का स्केच बनवाया गया, जिसे पूरे गांव में चिपका दिया गया और इनाम के तौर पर 10,000 रुपए की राशि रखी गई। गांव वालों की ये योजना रंग लाई और तकरीबन एक हफ्ते बाद दोनों हत्यारे गांव वालों के चंगुल में थे। जिसके बाद सभी लोगों ने सावित्री से पूछा कि इन दोनों का क्या करना है, तो सावित्री ने उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई। वो नागमणि उन्होंने अपने घर में ही छुपा कर रख रखी थी और उस नागमणि की मदद से उन्होंने जिंदगी के सारे सुख भी हासिल कर लिए थे। परंतु कहते हैं ना, जब ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो वो आवाज नहीं करती। जिसके बाद सावित्री ने उस नागमणि को हासिल किया और अब वो गलत हाथों में न पड़ जाए, इसलिए जंगल में उसे सुरक्षित स्थान पर रख दिया। और इस तरह एक इच्छाधारी नागिन ने पुनर्जन्म लेकर अपने नाग की हत्या का इंतकाम पूरा किया। इस घटना को लेकर दोस्तों आपके क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आप मानते हैं पुनर्जन्म होता है? हम तो मानते हैं।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमेशा आपको ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।